हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हस्बैंड कोई भी तलाक देना चाहता है और वाइफ जो है तलाक नहीं देना चाहती, तो उस कंडीशन में जो है कोर्ट का क्या फैसला होता है, उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, आई एम फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साहू एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानने से पहले कि क्या होता है, उससे पहले आपको तलाक के बारे में जानना होगा कि तलाक कितने प्रकार के कोर्ट में होते हैं। तो जो तलाक है वो दो प्रकार का होता है। एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, दूसरा है कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है। जब पति पत्नी दोनों तैयार होते हैं कि हमको दोनों को तलाक चाहिए, तो दोनों आपस में एक सेटलमेंट डीड बनाते हैं। सेटलमेंट डीड यानी आप उसमें आप एक समझौता पत्र बना सकते हैं, जिसको लेके आप न्यायालय में वहां पे उपस्थित होते हैं कि हम लोग के बीच में जो है सेटलमेंट हो गया है। हम लोग एक दूसरे से जो भी लेन देन है या कुछ भी चीज आपका पैसे का वो हो या फिर आपका स्त्री धन हो, जो सबका यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है। अब हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं या बहुत समय से हम लोग अलग रह रहे हैं, अब हम लोग को वहाँ पे डाइवोर्स चाहिए। तो उस कंडीशन में न्यायालय जो है आप लोगों को वहाँ पे डाइवोर्स दे देती है। तो इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो बहुत ही कम लगता है। लगभग आपका जो है विद इन 1 मंथ या 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको वहाँ पर से डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम कब होता है कि जब यहाँ पर कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी तलाक लेना चाहते हैं और उसमें से कोई भी हस्बैंड या वाइफ तलाक नहीं देना चाहते, तो उस कंडीशन में जो है न्यायालय में जो केसेस है वो वहाँ पे लंबे समय तक चलते हैं और उसमें जो है टाइम की भी कोई वहाँ पे फिक्स टाइमिंग भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे इंडिया में देखे होंगे कि न्यायालय में जो ज़्यादातर केसेस जो चलते हैं डाइवोर्स के, वो कंटेस्टेड डाइवोर्स चलते हैं। यानी जो हस्बैंड या तो तलाक नहीं देना चाहता या फिर वाइफ तलाक नहीं देना चाहती। तो इस तरीके का कंडीशन में जो है न्यायालय वहाँ पे क्या करता है, तो जो भी आप इस तरीके का कोई भी आप केस वहाँ पे फाइल करते हैं, तो उस समय आपको जो है प्रॉपर आपको एविडेंस वहाँ पे न्यायालय में पेश करना पड़ता है। आप किस ग्राउंड के आधार पे आप वहाँ पे न्यायालय में डाइवोर्स ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे कि क्रूएल्टी हो सकता है, डिजर्शन का ग्राउंड हो सकता है, या फिर जो है आपस में आप लोग जो है बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, या फिर आपकी वाइफ जो है अडल्ट्री में है या आपके हस्बैंड के किसी और के साथ अवैध संबंध है, या कुछ भी इस तरीके के जो भी आपके पास ग्राउंड है, उसके आधार पे आप लोग न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं और वहां पर से आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो है प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने वहां पे एविडेंस दिया बट वहां पे जो है कोर्ट वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कारण क्या है कि जो आप लोग बहुत सारा एविडेंस तो देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, ऑडियो वीडियो आप लोग वहां पे न्यायालय में पेश कर रहे हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप चैट है उसको आप वहां पे प्रॉपर पेश कर रहे हैं, बट आप उसके साथ जो है प्रॉपर सही तरीके से जो रूल है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे न्यायालय में पेश नहीं करेंगे तो न्यायालय उस चीज को वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके आधार पे आपको वहां पे जजमेंट नहीं देगा। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यायालय में पेश करते हैं तो उसके साथ जो है 65B जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है 65B, उसके अकॉर्डिंग आपको आप लोगों को एक जो है सर्टिफिकेट न्यायालय में पेश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ। इसका मीनिंग क्या होता है 65B का, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है। कोई भी उस चीज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिर आप लोगों का व्हाट्सएप चैट हो, कुछ भी हो, तो आप उसको न्यायालय में जब पेश करते हैं तो उसको कोई भी उसको जो है चेंज कर सकता है। चेंज यानी आप ऑडियो को कुछ कट करके वहां पर से हटा सकता है या कुछ उसमें से भी ऐड कर सकता है। वीडियो में से किसी का भी वहां पर से जो है कहीं से कट करके वहां पर कुछ और वहां पे ऐड किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे व्हाट्सएप चैट है, उसमें भी कुछ चीज एडिट करके उसको आप वहां पे लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। इस तरीके का जो है अल्ट्रेशन, एडिशन या भी कुछ भी इस तरीके का आप वहां पे चेंजेस, बदलाव या कुछ वहां पे जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको साथ में एक सर्टिफिकेट आप लोगों को वहां पे देना पड़ता है, एफिडेविट टाइप का ही होता है कि आपके द्वारा उस प्रमाण पत्र को इसलिए दिया जाता है कि आपके द्वारा जो वहां पे पेश किया जा रहा है न्यायालय में, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, एज इट इज जो वहां पे अवेलेबल था उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे पेश किया गया है। तो सामने वाला जो है इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, एक्सपर्ट से जांच भी करा सकता है चाहे तो, और उसके आधार पे आपको वहां पे जो भी एविडेंस है उसको वहां पर से डिनाई भी करवा सकता है अगर आप उसमें कुछ वहां पे छेड़छाड़ किए होंगे उस कंडीशन में। तो इसीलिए जो है
65B सर्टिफिकेट अगर आप न्यायालय में पेश करेंगे तभी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको वहाँ पे एडमिसिबल माना जाएगा। और अगर आपके उसके साथ अगर कोई 65B सर्टिफिकेट आप वहाँ पे नहीं देते हैं तो वो चीज़ आपका वहाँ पे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। तो आप कोई भी एविडेंस जो है इस तरीके के केसेस में अगर आप वहाँ पे पेश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक्सपर्ट से आप वहाँ पे बात कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी 65B सर्टिफिकेट है आप उसको वहाँ पे न्यायालय में पेश कर सकते हैं। तो अब एविडेंस किस प्रकार का आप लोग पेश कर सकते हैं, जैसे आपकी वाइफ का किसी और के साथ अडल्ट्री में रह रही हैं तो उस कंडीशन में जैसे व्हाट्सएप चैट वगैरह है, किस तरीके का चैट है उसको आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको आप लोग कर सकते हैं, कोई वीडियो है तो उसको आप लोग वहाँ पे न्यायालय में पेश कर सकते हैं और आप वहाँ पर से डाइवोर्स ले सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में जो है लंबे समय तक आप लोगों के बीच में जो है अलग रह रहे हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ जो है फिजिकल फिट नहीं है और आप लोगों के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर से डाइवोर्स मिल सकता है। इस तरीके से आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। आपको एक यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको डाइवोर्स जो है जल्दी मिलता है, लेकिन अगर आपके कोई बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में न्यायालय ये देखता है कि आपके बच्चे के लिए जो है ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए जो उसके पेरेंट्स हैं उसके मम्मी पापा हैं उसका दोनों का साथ में रहना ज़्यादा बेनिफिट है। इसीलिए जो है न्यायालय वहाँ पे मीडिएशन वगैरह के लिए आपको वहाँ पे भेजता है कि आप लोगों के बीच में वहाँ पे समझौता हो जाए और आप लोग आपस में सही तरीके से रहेंगे ताकि बच्चे को दोनों का वहाँ पर से जो है लव एंड अफेक्शन जो है वहाँ पे प्यार वहाँ पे उनको मिलना चाहिए। इस तरीके से न्यायालय वहाँ पे देखता है। बट वहाँ पे कंडीशन अगर ज़्यादा खराब होती है कि हाँ आप लोग दोनों आपस में नहीं रह सकते या कुछ इस तरीके का जो एविडेंस है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होता है जिससे वहाँ पे जो है डाइवोर्स मिल जाता है, तो उस कंडीशन में जो है न्यायालय वहाँ पर डाइवोर्स दे सकती है। अगर आपकी वाइफ जो है आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह भी फाइल की हुई है तो भी एक तरीके का मेंटल क्रूएल्टी में आता है, जैसे 498 हो या DV का केस हो जिसमें आप इक्विटल हो गए हो, आपको वहाँ पर से न्यायालय से आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया हो जिसमें आपको कोई भी सजा ना हुआ हो, तो भी एक मेंटल क्रूएल्टी है। वो सब का भी आप जजमेंट वगैरह न्यायालय में पेश कर सकते हैं और उसके आधार पर भी आपको वहाँ पर डाइवोर्स मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह कोई भी डाइवोर्स चाहिए तो आप वहाँ पर प्रॉपर एविडेंस प्रॉपर जो है प्रोसेस के हिसाब से आप लोग जाइए तो आपको वहाँ पर से डाइवोर्स मिल सकता है। इसमें टाइम जो है ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप लोग दोनों आपस सहमति के साथ कर रहे हैं तो आपको विदिन 1 मंथ के अंदर आपको वहाँ पर डाइवोर्स मिल सकता है। आई थिंक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप लोगों को कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट आगे मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।